सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं विधु सिंह, ARP हिंदी, बिसरक, गौतम बुद्ध नगर। मैं आप लोगों के सामने कक्षा 1 के लिए एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से आप बच्चों में स्वर और व्यंजन का ज्ञान विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा हम लोग मिशन प्रेरणा के तहत बार बार हम लोगों को बताया जा रहा है कि हमारी जो गतिविधि हो वो कैसी हो, रोचक हो और चुनौतीपूर्ण हो। तो मैं अपने तरफ से कुछ ऐसा प्रयास की हूँ कि जो ये हमारी सहायक सामग्री है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को स्वर और व्यंजन का ज्ञान कराने जा रहे हैं या कराएंगे। यह रोचक भी है और चुनौतीपूर्ण है। जैसा कि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये लूडो जो हम लोग बचपन में खेलते थे और आज बच्चे खेल रही हैं इसके माध्यम से, उसी के आधार पर हम बच्चों में स्वर और व्यंजन का ज्ञान आसानी से करा सकते हैं। साथियों, हम स्वर व्यंजन के साथ साथ इसमें शब्द का ज्ञान भी कराएंगे, जैसा कि मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। दोस्तों, हम शुरू अब यहाँ से करते हैं। जैसा कि हम लोगों का जो कैरम बोर्ड होता है, उसी तरह से उसी के आधार पर मैं इसे बनाने का प्रयास की हूँ। तो इसमें 4 प्रकार से मैं बनाई हूँ, 4 कलर की हूँ। एक रेड कलर है, एक ग्रीन कलर है, दूसरा येलो कलर है और चौथा ब्लू कलर है। ये हमारा है पासा, तो जिसके माध्यम से हम बच्चों को सिखाएंगे। जैसा कि इस गतिविधि में हम 4 बच्चों को एक साथ स्वर और व्यंजन का ज्ञान करा सकते हैं। तो पहले हम स्वर का ज्ञान बच्चों में कराएंगे। जैसा कि हम लोगों को बार बार बताया जा रहा है, पहले बच्चों को मौखिक रूप से जोड़ेंगे, फिर उसके बाद मौखिक के साथ हम बच्चों को धीरे धीरे लिखित रूप में जाएंगे। तो हमें बच्चों के साथ मौखिक मतलब कहानी कविता के साथ साथ बच्चों में वर्णमाला का भी ज्ञान कराना है। तो वर्णमाला हम स्वर से शुरू करेंगे। पहले हमको बच्चों को स्वर का ज्ञान कराना है, फिर बच्चों को व्यंजन का ज्ञान कराएंगे, फिर उसके बाद हम बच्चों को शब्द का ज्ञान कराएंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 4 बच्चों को हम इस गेम में या इस गतिविधि में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसके निर्देश आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे हम इस गतिविधि को बच्चों के साथ करा सकते हैं। तो पहले हम 4 बच्चों को लेंगे। जैसा कि बच्चों के पसंद के हिसाब से हम बच्चों को कलर दे देंगे। जो बच्चे रेड कलर ले लेंगे, जो ग्रीन और जो येलो कलर है और इधर ब्लू कलर है। तो अब हम शुरुआत करेंगे गेम की। जैसे पहले हम रेड कलर से शुरुआत करेंगे, तो बच्चों के हाथ में हम इसे देंगे और बच्चों को पहले हम इस गतिविधि के बारे में समझाएंगे कि बेटा ये जो आपके कार्ड हैं एक क्रम में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हम इस कार्ड को क्रम में रख देंगे। तो अब आप जब इस पासा को फेंकेंगे तो अगर पहले आ और आ आया तो ये आपका यहाँ पर निकल जाएगा कार्ड। फिर उसके बाद ग्रीन वाले बच्चे को चांस दिया जाएगा, फिर ब्लू कलर के, फिर येलो कलर। इसी तरह से हम बच्चों को चांस देते जाएंगे। मान लीजिए कि रेड कलर का एक निकल गया, अब दूसरा कार्ड उसका ई और ई ना होकर के ऊ और ऊ निकला है, तो हम बच्चों से ये कहेंगे कि क्योंकि आ और आ के बाद ई और ई आता है, तो आप तब तक पाशा खेलते फेंकेंगे अपने नंबर के हिसाब से जब तक आपका ई और ई ना आए। तो बच्चों में क्या हमें करना है कि बच्चों को बार बार हम अभ्यास कराएंगे। जैसा कि कहा जाता है कि
करत करते अभ्यास ते जड़मत हो सुधन। मतलब हमको बच्चों को रटाना नहीं है। अगर बच्चे इस गतिविधि के द्वारा, पहले तो ये गतिविधि रोचक है, दूसरी क्या है, चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि हर बच्चों में कोई भी कार्य वो तभी करना पसंद करते हैं जब वो कार्य में रोचकता हो और चुनौतीपूर्ण हो। तो इस कार्य में भी हम पहले से ही बच्चों को उस दिन के स्टार, कि आज का स्टार कौन बनेगा, तो बच्चों को इस तरह से हम प्रोत्साहित करेंगे कि चलो आज आप 4 लोगों में से देखते हैं कि कौन स्टार बनेगा। तो इस तरह से हम गतिविधि करा सकते हैं। बच्चे उस गतिविधि को करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, उनमें जीतने का जज्बा होगा, उनमें वो चुनौती के साथ इस खेल को खेलेंगे। तो जैसा कि खेल खेल में हमें बच्चों को स्वर का ज्ञान कराना है, तो बच्चों को हम बार बार अभ्यास, बच्चे बार बार पासा को फेंकेंगे तो हमारे जैसे कि क्रम के अनुसार अगर आ और आ के बाद ई और ई आया तो बच्चा फिर आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद हमें बच्चों को ज्ञान कराना है कि इसके बाद उ और ऊ ही आएगा। तो इसी तरह से, जैसा कि आप लोगों को तो बताना ज़्यादा ये नहीं है, आप लोग समझदार हो कि कैसे हम बच्चों को स्वर और व्यंजन सिखा सकते हैं और कैसे हमें क्रम से बढ़ना है। तो मेरे जो ये मेरा जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो हमारे द्वारा सहायक सामग्री बनाई गई है, इसका मेरा एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को हम स्वर का ज्ञान रोचकता के साथ और चुनौतीपूर्ण के साथ कराएं। तो इस TLM को जैसा कि आप अपने स्कूल में प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चों को आसानी से स्वर का ज्ञान, और स्वर के साथ साथ हमें क्या करना है, बच्चों को व्यंजन का ज्ञान। जैसा कि आप देखेंगे इस कार्ड के पीछे तरफ मैं व्यंजन लिखी हुई हूँ। इसी तरह से आप सभी कार्ड पे देखेंगे कि पीछे, जैसे आगे की तरफ हम स्वर और पीछे की तरफ हमने व्यंजन लिखा है। तो इस तरह से हम व्यंजन का भी बच्चों में ज्ञान कराएंगे कि पहले बच्चा क ख ग घ क ख ग घ अंगा निकालेगा, फिर दोबारा बच्चा च छ ज झ ञ। तो इस तरह से हम बच्चों में क्रम के साथ स्वर और व्यंजन का ज्ञान कराएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से इस सहायक सामग्री के द्वारा आप अपने बच्चों में आसानी से स्वर और व्यंजन का ज्ञान करा सकते हैं। तो अगर